को जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत अच्छे आशीष मिले। आज आपके सामने फिर मैं वो 6 पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी कि हमें ऐसे 7 कलीसियाओं में नहीं जाना चाहिए जहां प्रभु यीशु के बारे में उसके वचनों को लेकर सही तरीके से मैं सब सिखाया ना जा रहा। मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगी कि कौन से ऐसी चर्चों में नहीं जाना चाहिए, जहां नहीं जाना चाहिए वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ऐसी कलीसिया जहां संसार दिखाई देती है हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जहां उद्धार का मार्ग बाइबल के अनुसार ना हो ऐसी कलीसियाओं में नहीं जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जहां बपतिस्मा बाइबल के अनुसार ना हो ऐसी चर्च में नहीं जाना चाहिए। 4 पॉइंट, जहां अन्य भाषा जिब्रिश, जहां राबारा शबा शबा बोलते हैं ऐसे चर्चों में नहीं जाना चाहिए। 5 पॉइंट, जहां महान आज्ञा ना सिखाई जाती हो ऐसे चर्चों में नहीं जाना है। और 6 पॉइंट, जहां पैसों को लेकर लूट मची हो ऐसे चर्चों में नहीं जाना चाहिए। और 7 पॉइंट, जहां बाइबल के को संदर्भ में ना सिखाया जाता हो ऐसे चर्चों में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए थे। आज मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगी जहां पैसों को लेकर बहुत ही लूट मची है। तो मेरे प्रियो, आपको इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से ऐसे चर्च में जा रहे हैं जो प्रभु यीशु की शिक्षाओं से बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल उसमें संसार दिखाई दे रहा है। तो हमें किस चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, जो पॉइंट मैंने आपको बताया आप उस पॉइंट पर गौर करिए। तो मैं आपको 6 पॉइंट बताने जा रही हूँ। वो है जहाँ पैसों को लेकर लूट मची हो ऐसे चर्च में नहीं जाना चाहिए। तो 24 घंटे जहाँ पैसा पैसा बोलते हो कि इस काम के लिए पैसा दे दो, इस काम के लिए पैसा दे दो, लेकिन वो अपना जेब भरते हैं, अपनी पॉकेट गर्म करते हैं, ऐसे चर्चों में हमें नहीं जाना चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट में कहते हैं कि अब्राहम ने तो दशमांश दिया, इसलिए कि उसको परमेश्वर ने पहले से ही उसको ब्लेस कर रखा था। फिर वो कहते हैं कि मिल्कीसदीक को उसने ताई दशमांश दिया। अरे मूर्खो, वो तो पहले से ही खुद पैसे वाला था, खुद उसको परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया था, तो उसको देने की किसी को मतलब वो एक नियम के हिसाब से उसने उनको दिया। और ये हमारा कॉन्टेस्ट नहीं है, ये है अन्य जातियों का। और फिर कहते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अन्य जातियों का है। मलाकी 3:10, जो वो पैसा नहीं, हाँ, मलाकी 3:10 में क्या कहते हैं कि तुम दशमांश दो तो तुम्हें स्वर्ग के झरोखे खोल के देगा परमेश्वर, बहुतायत से आशीष देगा, अपरंपार आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो इस बात को बोलते उनको भी बताना चाहती, जिनको पता नहीं है मैं उनको बताना चाहती हूँ, और जो जान के भी अनजान है उनको भी बताना चाहती हूँ कि ये सॉरी, ये जो दशमांश था ये इजराइल लोग लेवी को देते थे, और लेवी महायाजक को देते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि परमेश्वर के घर में लेकर आओ, जरूरत है उसको रखने के लिए, खाली ना रहे परमेश्वर का घर। उस समय के व्यवस्था के अनुसार इस तरह वो करते थे। और वो दशमांश में पैसा सॉरी, वो दशमांश में पैसा नहीं बल्कि जानवर और अनाज, ये सब सॉरी, ये सब लेके आते थे। तो आप क्यों नहीं खुद नहीं पढ़ते हो? उसमें पैसे के बारे में तो बात ही नहीं किया है, जिक्र ही नहीं किया गया है, और आप कहते हो सॉरी, आप कहते हो कि पैसे लेके आओ, तो इसमें पैसे का जिक्र ही नहीं है ना। और तो फिर कहते हो कि इसीलिए क्योंकि तुम, तो मैं मेरे प्रियो में आपको बताना चाहती हूँ कि वो पैसा नहीं, वो जानवर है, और वो भी ऑफरिंग के लिए कि मेरा घर खाली पड़ा हुआ है। और वो उस मकसद से था क्योंकि तुम नहीं ला रहे थे, क्योंकि उस वक्त इजरायली लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और वो मतलब चर्च के लिए नहीं लेकर आते थे, वो पैसा नहीं देते थे। दैट वाज नॉट करेंसी, वो पैसा नहीं था। फिर कहते हैं कि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर है। और चर्च को तो
चर्च को सिखाते हैं, और ये जो भोली भाले लोग हैं वो पब्लिक अपने आप को समझा नहीं पाती, खुद समझ नहीं पाती है कि वो क्या कर रहे हैं। वो कहते जो ये बाबा बोल रहा है वो सब सब सही है, वो तो खुद ही नहीं बाइबल पढ़ रहा है, वो खुद ही अपना दिमाग नहीं लगा रहा, तो आप उसके पीछे कैसे चल रहे हो। वो खुद बाइबल में से नहीं बोल रहा, वचन में से नहीं बोल रहा है, तो आप उनके पीछे क्यों चल रहे हो। जिस सेवक की नज़र चर्च के लोगों पर, उसके पॉकेट पर है, तो ऐसे चर्च में बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसे चर्च में आपको सेवा नहीं करनी चाहिए। चर्च आपको दिया गया है कि आप आत्माएं बचाएं। किस लिए दिया गया है आपको चर्च, बताइए। अपने कमाई का साधन बनाने के लिए या अपनी ज़रूरत की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। चर्च इसलिए दिया गया है ताकि हम आत्माएं बचाएं, और जो खर्चा जो देते हैं लोग खुशी से, उन पैसे से चर्च को सुधारें, या जो गरीब है उनकी सहायता मदद करें। तो चर्च वाले पास्टर क्या करके बैठे हैं आपको पता है। ईसाई धर्म की दुकान खोलकर बैठे हैं। हमने क्या करना है, यीशु के राज्य का प्रचार करना है, उसकी बातों को लोगों तक बताना है, ना कि ईसाई धर्म बनाना है। रोमियो 16:18 क्या कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट के सेवक की सेवा करते हैं, चिपनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। वचन भी वही कह रहा है जो मैंने आपसे आगे किया है, ऊपर बात की है। वचन भी तो वही बात कर रहा है ना, कि वो अपने पेट की सेवा करते हैं, वो उनको बहलाते फुसलाते, आ जाओ चमत्कार मिलेगा, आ जाओ तुम्हारी इच्छाएं पूरी, आ जाओ तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी, तुम्हारे दुख दूर होंगे। ऐसा क्यों नहीं सिखाते हो कि प्रभु में आने के बाद आपके दुख कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। तो हमारा मकसद प्रभु यीशु के पीछे चलने का, उसके राज्य का प्रचार करना, ना कि अपनी जरूरतों को पूरा करना। पास्टर लोग बेचारे गरीब की तो इच्छा पूरी नहीं होगी, वो अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं लोग उनकी पैसों को खा के। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैंने मसीह मंथन बैठक को ज्वाइन किया है, उसकी खरी शिक्षाओं को सुना है और समझा है, उस पर चल रही हूँ। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम सच्चाई से, ईमानदारी से खरी शिक्षाओं पर चल सके, लोगों को सिखाने वाले, समझाने वाले बन सके, गवाह बन सके। तो मेरे प्रियो, अब भी टाइम है। अगर आप खरी शिक्षाओं से, खराई से, सिधाई से नहीं चलोगे परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर आपको पहचानने से साफ इनकार कर देगा। अब आपके पास सामने एक और मैं टॉपिक रख रही हूँ जिसमें क्लियर हो जाएगा कि पास्टर लोगों को कमाई करनी चाहिए। लोगों के पॉकेट में, लोगों के पैसों पर उनका ध्यान नहीं होना चाहिए, वो खुद कमा के खाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 13 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6:10-13 पद। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको भी नाश करेगा, दोनों को नष्ट करेगा। मतलब पेट को भी, मतलब जो हमारा शरीर है उसको भी नाश करेगा, और जो हम चीज खाने के लिए कर रहे हैं उसको भी नाश करेगा। वो एक दिन खत्म हो जाना है। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए। मतलब ये शरीर हमारा मंदिर है और हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो यीशु कहते हैं ना कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 6 और 7 पद हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसमें। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 6 पद से 7 पद तक। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे मनुष्य से अलग रहो जो अनुचित चाल चलते हैं और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं चलते। कौन सी शिक्षा? 40 दिन वाली, 40 डे वाली, जब प्रभु यीशु मर के जी उठे और अपने को साबित करते रहे कि मैं वही हूँ जो मर के जी उठा हूँ, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। अपने चेलों के साथ लोगों को खरी शिक्षाओं के साथ उन्हें शिक्षा देने लगे, स्वर्ग के राज्य के लिए उनको तैयार करने लगे। तो वही शिक्षाएं पतरस पौलुस ने की और वही शिक्षाएं आज मसीह मंथन बैठक कर रहा है। तो अगर उसके अलग है तो बताइए वो कौन सी शिक्षा? इसमें लिखा है ना कि जो अनुचित चाल चलता है, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं चलता। जो शिक्षा हमसे, पौलुस कहता है जो शिक्षा हमसे पाई है अगर उसके अनुसार नहीं चलता तो फिर वो गलत है। 7 पॉइंट क्या कहता है? 7 पद, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चले। और 8वां पॉइंट क्या कहता है? मेरे प्रियो, हमने जब इसको पढ़ा है तो क्या ये कॉन्टेस्ट में देखो इस वचन को, हमने जब 7 पॉइंट पढ़ा तो इसको कॉन्टेस्ट में क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से दिन रात धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। और वो दिन रात मेहनत करते थे। तो हमें क्या सिखाया पतरस पौलुस ने कि हमें भी मेहनत करके ही रोटी खानी है, ना कि चर्च के पैसों पर और लोगों की पॉकेट पर अपना नजर रखना और उनसे पैसे लेकर अपना गुजारा चलाना है। तो पास्टर सेवक पौलुस क्या कहता है कि किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खानी है। ये सब बातें पौलुस कहता है कि चर्च के पैसों से खाना हमें नहीं खाना चाहिए। और 10वां वचन, इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा पास्टर जिसकी नजर चर्च के बक्से पे हो, चर्च के लोगों के पॉकेट में हो, वहां से कितना मिलेगा, सेवा छोड़ दो और सेवकाई करना भी छोड़ दो। क्योंकि लिखा हुआ है इसमें 10 पद में, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाना खाने भी ना पाए। साफ इसमें बताया है कि अगर हम काम ही नहीं करना चाहते तो हम खाना भी ना खाएं। ये मत एक्सक्यूज दियो कि आप परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे हो, वो आपका काम है। परमेश्वर ने जो काम आपको जिम्मेदारी सौंपी उसको आपको करना है, लेकिन अपने पेट के लिए आपको मेहनत करनी है। और 12 पद क्या कहता है? थिस्सलुनीय का ही 3 अध्याय का ही 12वां पद क्या कहता है? ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं, ऐसे लोगों को जो गलत तरीके से चल रहे हैं, कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। ऐसों को वो पौलुस कहता है कि हम उनको सलाह देते हैं कि आप चुपचाप करके अपने कमाई करें और उसी से अपना खर्चा निकाले। अब मैं आपके सामने 4था पद रख रही हूँ। यदि कोई हमारी इस पत्री की बातों को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, उसकी संगति ना करो जिससे वे लज्जित हो। तो वचन साफ कहता है, लास्ट में हमें वार्निंग दे रहा है पौलुस कि हमें ऐसों की संगति नहीं करनी है, ऐसों के साथ में हमें रहना ही नहीं है, ऐसों के साथ में हमें चलना ही नहीं है, उस चर्च को छोड़ देना है। इसलिए आपके सामने मैंने 7 पॉइंट रखे थे कि ऐसे चर्चों में नहीं जाना चाहिए जहां ये एक्टिविटी होती है। तो मेरे प्रियो, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और जितना हो सके आप ऐसे चर्चों को छोड़ दीजिए, खरी शिक्षाओं को अपनाइए जिसमें हमारे मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य बहुत अच्छे से उन वचनों को कॉन्टेस्ट में बताते हैं, सिखाते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, मेरी जो बातें मैंने वीडियो बना के आपको शेयर कर रही हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप बाइबल कॉलेज ज्वाइन करिए। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज मुंबई में पास्टर दानियल द्वारा वो खुद सिखाते और इतना अच्छा सिखाते हैं कि आपको हर एक बातों की समझ हो जाएगी, आपको परमेश्वर का भय पता लग जाएगा, त्रिएक परमेश्वर के बारे में आप जान जाओगे, ट्रिपल नाइकल के बारे में जान जाओगे, दशमांश के बारे में जान जाओगे कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसने दिया, क्यों दिया, सब प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य
के बारे में आपको टोटल हर एक चीज़ों के बारे में आपको पास्टर दानियल कट टू कट सिखाएंगे, कुछ भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करिए और खरी शिक्षाओं को सुनिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह की।